पिछले 20 दिनों से लगातार दिल्ली में यमुना का जो जल जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे यमुना खादर के तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की जो रोज़ी रोटी है उस पर खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम ये वो लोग हैं जो कि यमुना के किनारे अपनी खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी को उगाते हैं। रोज़ाना अगर कहा जाए तो 300 से 400 रुपये पर दिन जो है वो ये कमाते थे, लेकिन बाढ़ का पानी आने की वजह से इनकी जो पूरी कमाई है वो पानी में समझो बह गई हो, क्योंकि लगातार ये लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो कमाई उनकी नहीं हो पा रही है। ये बताइए कितना आप कमाते थे रोज़ाना? सर ऐसे मान के चलो कम से कम 500-600 रुपये डेली का ऐसे कमा लेते थे हम यहाँ पे सब्जी के खेती बाड़ी में। अब ये पानी आ गया है, कम से कम 7-8 दिन हो गए जब से, तो काम धाम सब कुछ बंद पड़ा है। कुछ कमाई का कुछ जरिया नहीं है। नुकसान भी काफ़ी हो गया, सामान निकाल नहीं पाए उसमें से। कितना सामान था आपकी झुग्गी पूरी पानी में बह गई या फिर? पूरा टोटल जितना भी है ना, सारा सामान वगैरह सब डूब गया था। जितना ये आप देख रहे हो, ये सिर्फ खाना वाना बना के वही निकाल पाए हम। बाकी बच्चों की किताबें थी, बैग वूग थे, स्कूल का जो सामान था सारा डूब बह गया। आपका कितना नुकसान हुआ? ऐसा ही हमारा हुआ। खेती हम कर रहे, दुकान लगाते तो 500-600 रुपये हम कमा लेते थे। अब वो पैसा सब ख़त्म ही है, अब रोजगार सब ख़त्म ही है हमारा। अब तो कोई मजदूरी ना है, मजदूरी करें हम किधर भी। ये बताइए कि मेहनत मजदूरी तो रोज़ाना नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो झुग्गियों में बह गया, जो सेविंग थी, उसका कितना नुकसान है? उसका वो नुकसान मिल रहा था। उसमें वो ट्रैक्टर फैक्टर खड़ा, हमारा छोटा ट्रैक्टर है वो अंदर रह गया, वो भी ना निकल पाए। वो अब निकाल के लाएंगे अब। लगभग 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान। हाँ, ज़्यादा ही है। 40-50 रुपये ज़्यादा की मान के चलो, क्योंकि महीने का अगर हम 500-600 रुपये कमाते थे, जैसे भिंडी थी, तोरी थी, वो चल रही थी, उसमें हम 500-600 रुपये डेली कमा लेते थे। तो वही से इससे बल के ख़त्म ही हो गया, इससे ज़्यादा मान के चलो। इतने बनाना लगा हुआ है, कुछ आई तुरई आई, भिंडी सब खत्म ही हो गया वो तो। और गुलाबी सरकार से मदद मिल पाई है अभी? अभी तो कुछ नहीं मिली हमें। खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही है? और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खाने पीने की मदद मिल पा रही है सरकार की तरफ से? मिल रहा है सरकार की तरफ से? मिल रहा है। अभी 1-2 दिन से थोड़ा लेट वेट आ रहा है, लेकिन खाना तो मिल रहा है। खाना मिल रहा है। यही है कि कभी अब 2-3 दिन से कम हो गया आना इधर। मतलब ये है, बीच वालों का कोई भी वो नहीं है हमारा वहाँ। उधर रहने वाले से परे उधर सुविधा है, और इधर जहाँ से आप झगड़ के आ रहे हो इससे परे परे सुविधा है। हमारी ये बीच की जितनी 20-25 झुग्गियाँ हैं वो कोई सुविधा नहीं है। देखा होगा आपने, अभी आगे भी टैंकर है पानी का, पीछे भी टैंकर है, बीच में कोई सुविधा नहीं है हमारी। चलिए, पूरी तरीके से सुविधा जो है नहीं मिल पा रही, लेकिन अलग अलग एनजीओ भी जो है वो यहाँ पर सर्वे कर रही है। हमारे साथ एक वॉइस ऑफ स्लम के आपका नाम? देव प्रताप। मैं तो वही आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ सर्वे? बेसिकली राशन बांट रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि इनकी दिनचर्या में क्या फ़र्क अब तक पड़ा है और इसके बाद क्या रेपकेशंस आएंगे, क्योंकि ये आज जाने वाला नहीं है। ये खेती इनकी जो 6 महीने की मेहनत थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। तो ये जो आज हुआ है इनके साथ, ये 6 महीने तक असर रहने वाला है इसका। तो हम इसका एक आंकड़ा, इसका एक सर्वे कर रहे हैं, जिससे कि ये पता चल पाए कि इनकी दिनचर्या पे कितना फ़र्क पड़ा है। क्या सर्वे में अभी तक क्या मिला? बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं इन लोगों से कि भाई आपका जो दैनिक जो आप रोज़ पैसा जो कमाते थे वो कितना कमाते थे। तो कोई 300, कोई 400, कोई 500 कमाते थे, तो हमने एक राउंड फिगर 400 रखा हुआ है। आपके घर में जो सामान था, जैसे कि बच्चों की किताबें, पंखा, टीवी और जो भी सामान है, वो सामान कितना झुग्गी की झुग्गी जो बह गई हैं स्लम्स में, उसमें कितना सामान का नुकसान इनको हुआ है। और जो नुकसान हुआ है वो जो इनकी दिनचर्या है और जो सेविंग्स 10 से 15 हज़ार की जो सेविंग्स होती हैं, वो हमने 200 फैमिलियों से बात की है, और 200 फैमिली का आंकड़ा आप जानकर दंग रह जाएंगे। 200 फैमिलियों के आंकड़े में कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप सोचिए कि 40,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली में रिलोकेट हुए हैं, कितना करोड़ों का नुकसान इस हमारी जीडीपी को हुआ है। हम इतने बड़े बड़े अमरूद डूबे पड़े हैं मेरे बाग है, 40-50 पेड़ों का अमरूद का, सब डूबे पड़े।
और गल गल के नीचे झड़ रहे हैं। आप अभी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं मेरे साथ चल के, पानी दोबारा भी आ गया। खेती आप करते थे, पैसा कहाँ से उधार लेकर के आते थे? पैसा उधार लेके खेती कुछ उधार भी ले लेते थे, कुछ अपने भी कर मंजूरी दोतरी करके अपना लगाते रहते थे, हो जाए तो हो जाए। इस टाइम फिलहाल में चल के देखिए, आप खुद ही देख लीजिए मेरा माल का नुकसान कितना हुआ है। लागत वगैरह हम लोग ऐसे लगाते थे, कभी मजदूरी करने चले जाते थे, जैसे फसल नहीं हुई तो कभी मजदूरी कर ली, बेलदारी कर ली, तो हमने लागत हमने उसमें कर लेते थे, अपने कन्वर्ट उसमें करते रहते थे। चलिए, ये तमाम किसान हैं, इनकी जमा पूंजी, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी कमाई थी वो पूरी तरीके से दांव पे लग गई है। वॉइस ऑफ सलम जैसी एनजीओ जो है वो आगे बढ़ कर के इनके लिए सर्वे कर रही हैं कि आखिरकार ये नुकसान सिर्फ 1 महीने का नहीं, बल्कि तकरीबन अगर कहा जाए तो 6 से 7 महीने का है, जो अगले 6 महीने तक इनको उठाना पड़ेगा। कि आखिरकार अब इन 6 महीने तक इनकी गुजर बसर कैसे होगी, क्या सरकार अगले 6 महीने तक इनकी सहायता करेगी, ये देखना रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।